हेलो दोस्तों, मैं अनिल सुथार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस चैनल में मिलेगा आपको एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड सभी वीडियो, म्यूज़िक एक्सेट्रा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे क्लिक करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो आज का टॉपिक है अपने समस्थानिक और समभारिक। ठीक, समस्थानिक को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। ठीक, आइसोटॉप्स। और इस समभारिक को क्या बोला जाता है? आइसोबार्स। ठीक, तो आइसोटॉप्स समस्थानिक होते क्या हैं? तो किसी भी केमिस्ट्री का एक रूल है। केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर अपन किसी भी चीज़ को अगर समझ में नहीं पड़ रहा है तो उसको अपन क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद अगर उसको जोड़ा जाए तो अपने पास जो परिभाषा निकल के आती है वो जो शब्द होता है उसकी परिभाषा होती है और अपने को इजी वे में वो समझ में भी आ जाएगा। कैसे? तो देखते हैं इसमें। समस्थानिक को अपन तोड़े तो क्या निकलेगा? सम प्लस स्थान प्लस इक। इक का मतलब होगा यहाँ पर रखने वाला। स्थान, अब ये जितनी भी चीज़ें समस्थानिक, समभारिक, ये जिनकी भी बात होती है वो सब किसके लिए बात होती है? तत्व या परमाणु के लिए। ठीक, तो परमाणु का स्थान क्या होता है? उसका परमाणु क्रमांक। और उसका भार क्या होता है? परमाणु भार। तो यहाँ पर स्थान से मतलब क्या होगा? परमाणु क्रमांक। और सम यानी क्या होता है? समान। यानी ये सब किसके लिए बात की जा रही है? अपने तत्व के लिए। तो यहाँ सब परिभाषा ये अपनों ने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद अपनों ने किससे रिलेट करा? इसको किससे संबंधित करा? तत्व से संबंधित किया। तो तत्व से संबंधित करने पर अपने पास एक परिभाषा निकल के आई। क्या परिभाषा है? कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, या वे तत्व जो समान परमाणु क्रमांक रखते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। कैसे? जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। एक और कार्बन लिया 6 13। एक और कार्बन लिया 6 और इसका क्या? तो देखो यहाँ पर ये नीचे जो लिखा होता है ये सब क्या है? परमाणु क्रमांक। और ऊपर जो लिखा हुआ है ये सब क्या है? परमाणु भार। तो वे तत्व जिनके क्या हो? परमाणु क्रमांक समान हो समस्थानिक कहलाते हैं। और परमाणु भार क्या हो गया? इसमें भिन्न भिन्न हो गए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं ऑक्सीजन का। ठीक, ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16। एक और ऑक्सीजन 8, परमाणु भार कितना? 17। ठीक, तो यहाँ पर परमाणु भार क्या, परमाणु क्रमांक क्या हो गए? सेम हो गए। और एटॉमिक नंबर जो हो है, एटॉमिक नंबर अगर सेम हो और एटॉमिक मास आर क्या है? डिफरेंट। अगर एटॉमिक मास डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? समस्थानिक। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। एटॉमिक मास आर डिफरेंट, तो वो क्या होंगे? सभी समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक, और इसका एक एग्जाम्पल और अपन लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लें? एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं अपन। हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 3। अब अपनों ने इससे पहले कुछ वीडियो देखे थे। उस वीडियो में अपनों ने देखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। ये सीखा था अपनों ने। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु क्रमांक ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन।
है ना, प्रोटॉन की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं वो ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, तो प्रोटॉन की संख्या 1, प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ, 1। न्यूट्रॉन के लिए अपन क्या करते थे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को क्या कर देते थे, माइनस, यानी A माइनस Z करते थे। तो परमाणु भार 1, परमाणु क्रमांक 1 बराबर 0, यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 0। यहाँ पर प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो परमाणु भार 2 माइनस 1 कितना, न्यूट्रॉन की संख्या 1। ठीक, यहाँ पर देखें परमाणु क्रमांक 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना है तो परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक, तो कितना हो गया, 2। तो हाइड्रोजन जिसमें क्या होता है अपने पास, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1 हो तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0, जिसमें परमाणु भार 2 हो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 माइनस 1 यानी 1। जहाँ मतलब H जिसमें परमाणु भार 2 है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। अगला देखते हैं हाइड्रोजन जिसमें परमाणु भार 3 है और परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, 1, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, और न्यूट्रॉन देखना है अपने को तो क्या, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे। तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक माइनस किया तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए, 2। यानी इसमें हाइड्रोजन H1 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, 0। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में दूसरे के लिए कितना है, 1, और तीसरे हाइड्रोजन के लिए कितना है, 2। अब इन हाइड्रोजन को अपन कुछ नाम से जानते हैं। इस जो H1 हाइड्रोजन होती है इसको क्या बोलते हैं, सामान्य हाइड्रोजन, और इसका एक नाम और है, इसको बोला जाता है क्या, प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम। जो अपने सामान्य जल बनाने में जिससे अपन लिखते हैं ना H2O, तो ये H जो है वो प्रोटियम से लिया गया है। दूसरा H12 जिसमें परमाणु भार कितना है, 2 है, इसको बोलते हैं क्या, ड्यूटेरियम, और इसको क्या बोला जाता है, भारी हाइड्रोजन भी बोला जाता है। ठीक, भारी हाइड्रोजन को अपन का इससे D से दर्शाते हैं, और भारी जल जो अपनों नाभि के रिएक्टर में पड़ा है उसको अपन क्या लिखते हैं, D2। तो यहाँ D का मतलब क्या होता है, भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम। तीसरा H31 यानी जिसमें परमाणु भार कितना हो, 3 हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइटियम, और इसको रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी बोला जाता है। ठीक, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन ये नाभिक की रिएक्टर में काम आती है, जो नाभिक की रिएक्टर में काम आती है और क्या करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है, जिसका यूज़ अपन दूसरे कार्यों में कर सकते हैं। ठीक, अपनों ने वो पिक्चर है कौन सी, स्पाइडरमैन में वो 8 हाथ वाला आदमी आता है, और उस 8 हाथ वाला आदमी जो एक मशीन बनाता है, उस मशीन में एक छोटी सी बॉल टाइप वो रखता है, उस बॉल को ही क्या बोलते हैं अपन, ट्रिटियम। और वो मशीन क्या थी, नाभिक की रिएक्टर था, न्यूक्लियर रिएक्टर था। उस न्यूक्लियर रिएक्टर में ट्रिटियम से क्या करते थे, विखंडन किया जाता था, और विखंडन करने के बाद उससे क्या ऊर्जा मुक्त होती है। तो ट्रिटियम से क्या ऊर्जा मुक्त होती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जो कैसे बनता है, ड्यूटेरियम से या भारी हाइड्रोजन से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सा, समभारिक। समभारिक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोबार्स। ठीक, तो आइसोबार्स क्या होते हैं ये अपने को देखना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे, सम प्लस भार प्लस इक का मतलब क्या होता है, रखने वाला। भार मतलब कौन सा भार, परमाणु भार, और सम यानी समान।
ठीक। और ये सब किसके लिए करते हैं अपन, तत्व या परमाणु के लिए, ठीक। तो परिभाषा क्या निकल के इसको तोड़ने से कि वे तत्व जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, या वे तत्व जो समान परमाणु भार रखते हैं क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स या समभारिक कहलाते हैं, ठीक। इसका उदाहरण से अपन समझते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका क्या, आर्गन 18 परमाणु भार 40, पोटेशियम 19 परमाणु भार 40 और कैल्शियम 20 परमाणु भार 40। तो ये जो नीचे लिखे हैं ये सब क्या है, इसके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, और ये ऊपर जो लिखे हैं ये क्या है, परमाणु भार यानी एटॉमिक मास, ठीक। तो जिनके ये सब क्या है, अलग अलग है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है और एटॉमिक मास क्या है, सेम है। तो जहाँ पर एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, और एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट हो, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोबार्स बोलते हैं। आइसोबार्स क्या है, आइसोबार्स वो होते हैं जिसमें एटॉमिक मास यानी परमाणु भार तो समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। ये इसमें एग्जांपल में देखते हैं, ये 18, 19 और 20 ये इसके परमाणु क्रमांक है, और ऊपर 40, 40, 40 यानी क्या है, परमाणु भार है जो क्या है, समान है, ठीक। अब अपन इसमें अपन देखते हैं अब क्या, इन दोनों में डिफरेंस, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में अंतर क्या होता है, ठीक। क्या देखना अपने को, समस्थानिक व समभारिक में अंतर, ठीक। 3 कॉलम बना लेते अपन। पहला कौन सा, आधार यानी अपने अंतर का बेस क्या है, इधर क्या समस्थानिक और इधर क्या है, समभारिक, ठीक। सबसे पहले अपनों ने आधार में रखते हैं क्या, परमाणु क्रमांक। अभी परिभाषा में देखा था अपनों ने, ज़्यादा इस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा है अपना अंतर। परमाणु क्रमांक समस्थानिक में स्थान यानी परमाणु क्रमांक क्या होते थे, सेम थे, समान है, और इसमें क्या होते हैं, असमान। दूसरा परमाणु भार, समस्थानिक में क्या थे, परमाणु क्रमांक समान थे और परमाणु भार क्या होते, भिन्न भिन्न थे, और समभारिक में परमाणु भार समान थे। अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको कहते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब जब अपन अपवर्ड रूल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विन्यास अभी के लिए ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, परमाणु क्रमांक के जैसा ही होता है। तो समस्थानिक में अगर परमाणु क्रमांक सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होंगे, समान होंगे। समभारिक में क्या होंगे, असमान, ठीक। अगला रासायनिक गुण, भौतिक गुण ले लेते हैं पहले, भौतिक गुण। अब इसमें क्या होता है, भौतिक गुण में, भौतिक गुण मतलब जैसे वो दिखते हैं, जैसे अपन देखते हैं इसमें एग्जांपल अगर ले अपन तो हाइड्रोजन H1, H12 और H13, तो ये कौन सा था, गैस फॉर्म में, ये लिक्विड में, और ये कौन सा था, सॉलिड में, यानी इसकी जो अवस्था होती है वो चेंज होकर भौतिक गुण में इसकी अवस्था देखी जाती है। तो भौतिक गुण क्या हो गए, इसके असमान होते हैं, ठीक। और रासायनिक गुण यहाँ क्या, भौतिक गुण यहाँ पे क्या हो गए, समान हो गए, सबके गुण एक जैसे होंगे। रासायनिक गुण, तीनों हाइड्रोजन है, काम वही करती है, तो रासायनिक गुण क्या हो गए, इनके समान होते हैं, और इनके रासायनिक गुण क्या हो गए, असमान होते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि आर्गन नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, तो वो किसी से क्रिया नहीं करती। पोटेशियम तीव्र क्रियाकारी तत्व है, और कैल्शियम जो होता है वो पोटेशियम से कम क्रिया करता है, ठीक। तो इस टाइप से इसके जो बहुत रासायनिक गुण क्या होते हैं, असमान हो गए। और लास्ट कर लेंगे अपन क्या, उदाहरण में H1 इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम
H12 इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम, और H13 इसको क्या बोलते हैं अपन, तो ट्रिटियम। ठीक, और इधर ऑर्गन 1840, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। ठीक, तो ये सिंपल सा इसमें समस्थानिक और समभारिक आइसोटोप्स और आइसोबार में डिफरेंस था। ठीक, आपको समझ में आया होगा। आगे के जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।